दिल्ली में सरकार बदलते ही सबसे बड़ा एक्शन यमुना को लेकर देखने को मिल रहा है। जो काम केजरीवाल के दौर में नहीं हो पाया, अब उस पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। यहां बात यमुना सफाई को लेकर हो रही है। चुनाव के बीच से ही चर्चा में बने इस मुद्दे ने दिल्ली वासियों को अपनी ओर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही वजह रही कि इसको लेकर अब इस पर काम किया जा रहा है। खबरों की माने तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई का मुद्दा जोर शोर से उछला था। सत्ता में कई सालों तक रहने के बाद भी अरविंद केजरीवाल यमुना की सफाई नहीं करा पाए। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने आप पर नदी की दुर्दशा को लेकर कई सवाल उठाए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं यमुना सफाई को लेकर पीएम मोदी ने भी उस दौरान बयान दिया था, जो चुनाव के बीच चर्चा का विषय बना था। पहले उनका यह बयान सुनिए कि उन्होंने उस दौरान क्या कुछ कहा था। आपदा वालों ने दिल्ली को पानी माफिया के भरोसे छोड़ दिया है। इन लोगों ने 3 चुनाव में यमुना जी की सफाई के नाम पर वोट मांगे। आज कह रहे हैं, और बेशर्मी देखिए अब कहां तक पहुंच गए। अरे भाई, यमुना जी से तो वोट थोड़ा मिलता है, हम यमुना जी की सफाई नहीं करेंगे। बेशर्मी से ये कहने की इनकी हिम्मत, ये चौंकाने वाला चरित्र है जी। बेशर्मी है, बेईमानी है, बदनीयती है। ये दिल्ली वालों को पानी के लिए तरसाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वांचली साथी हर साल गंदगी में ही छठी मैया की पूजा करें। साथियों, अपने राजनीतिक स्वार्थ में आपदा वालों ने एक और घोर पाप किया है, और ये पाप कभी भी माफ नहीं हो सकता है। इतिहास भी कभी माफ नहीं करेगा। आज भले आपके चेले चपाटे बात को दबा देने की कोशिश करते हो, भले आज आपकी इकोसिस्टम आपके इस पाप पर कपड़ा ढांकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन देश नहीं भूल सकता, दिल्ली नहीं भूल सकता, हरियाणा का एक एक बच्चा नहीं भूल सकता। मगर इस बार के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी थी। उपराज्यपाल कार्यालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया था, सफाई अभियान में अत्याधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्राफ्ट जैसी मशीनें लगाकर नदी से कचरा और गाद हटाने का काम भी शुरू हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने संबंधित अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर अब काम किया जा रहा है। बहरहाल, यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी विधायक राजकुमार भाटिया ने क्या कुछ कहा है, उनका भी ये बयान सुन लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरके पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था, और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया, और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का, उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द
बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। देखिए, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। पिछले कार्यकाल में भी जो केजरीवाल सरकार का कार्यकाल था उसमें भी ऐसी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उन चीजों को रोकने का प्रयास किया था या कहीं ना कहीं बाधाएं डाली थी। वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी और यमुना के जल में हम आचमन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और छठ मैया का त्योहार भी यमुना के तीर पर मनाया जाएगा। बता दें कि यमुना की सफाई के समय अभियान को पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों के बीच तालमेल बेहद जरूरी है। दिल्ली जल बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, नगर निगम, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग और डीडीए को एक साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को निर्देश दिया गया है कि वे शहर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा नालों में बिना ट्रीट किए गए गंदे पानी के बहाव पर कड़ी निगरानी रखें। उपराज्यपाल ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरों की माने तो यमुना की सफाई के लिए एक 4 स्तरीय रणनीति तैयार की गई है, जिसके तहत अलग अलग चरणों में काम किया जाएगा। पहले चरण में यमुना नदी के मुख्य धारा में जमा कचरा और गाद को हटाया जाएगा। फिर दूसरे चरण में नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और अन्य बड़े नालों की सफाई की जाएगी ताकि गंदगी नदी में न पहुंचे। वहीं तीसरे चरण में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लान की क्षमता और कामकाज की दैनिक निगरानी की जाएगी। चौथे और आखिरी चरण में नए एसटीपी और डीएसटीपी लगाए जाएंगे ताकि 400 एमजीडी सीवर ट्रीटमेंट की कमी को पूरा किया जा सके। आपको बता दें कि इस योजना का लक्ष्य 3 वर्षों में यमुना को साफ करना है। इसके लिए समयबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और हर स्तर पर प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।